नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकुंभ स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्म मेले महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। संगम की रेती पर बने तंबुओं में जहां हजारों साधु और संत पूरे माघ महीने में कठिन तप और साधना कर रहे हैं, वहीं लाखों कल्पवासी भी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास का संकल्प लेकर डेरा जमा चुके हैं। सनातन धर्म में आपको बता दें कि माघ मास क्या है, कल्पवास का महत्व क्या है और कौन कर सकता है कल्पवास, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सनातन परंपरा में माघ मास का विशेष महत्व है। लाखों की संख्या में कल्पवासियों ने महाकुंभ नगर में तंबुओं का शहर बसा रखा है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में सभी देवी देवता तीर्थराज प्रयोग में ही निवास करते हैं। इसी के साथ माघ महीने में पड़ने वाले मकर संक्रांति से ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने से शुभ दिन की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान का विशेष महत्व भी है। यही वजह है कि माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संत भी आते हैं और ठंड के बावजूद एक महीने का संगम की रेती पर कठिन तप और साधना करते हैं। यहाँ पर और पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं वो इस तरह से यहाँ पर तुलसी और केले का यहाँ पर पौधा लगाते हैं, यहाँ पर पूजन करते हैं और उसके बाद एक जो ये कुटिया है या टेंट कह लीजिए, इसमें उनका पूरा संसार बसता है। और यहाँ जो कल्पवासी होते हैं उनके लिए कुछ कठिन नियम और व्रत होते हैं। यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, गंगा स्नान करना होता है और गंगा स्नान के साथ ही साथ यहाँ पर जो दैनिक क्रिया होती है वो पूजा पाठ की होती है, हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। आप देखिए कि ये एक टेंट है जिसमें पूरा संसार है, इसी में किचन का सामान है और यहीं पर जो है खाना बनाने का है और इसी टेंट में सोने के लिए भी व्यवस्था है। पूरा कह सकते हैं कि घर जो है वो एक टेंट में सिमट कर चला आता है। इस बार महाकुंभ पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक चलेगा। माघ मास की महिमा का वर्णन शास्त्रों में भी किया गया है। ऐसी मान्यता है कि माघ मास में एक माह तक संगम में रहकर पूजा अर्चना और तप जप करने से अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्पवास का प्रारंभ तो ब्रह्मा जी जल में सृष्टि पर ब्रह्मा जी ने प्रारंभ किया था। ब्रह्मा जी ने यहाँ दशमेर यज्ञ किया था जो दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ हम लोग बैठे हैं। दंडी स्वामियों को यही स्थान मिलता है क्योंकि बेणी माधो का दंडी स्वरूप है। सत्यनारायण व्रत के रूप में सत्यनारायण भगवान के रूप में आए थे और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये वर दिया था कि यहाँ जो 1 मास तक कल्पवास करेगा उसे पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं उनमें जाने का फल मिलेगा, तीर्थपतियों के दर्शन का फल मिलेगा, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन का फल प्राप्त होगा। संगम की रेती पर तंबुओं में लाखों श्रद्धालु आकर कल्पवास करते हैं। कल्पवासी एक महीने तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इसी दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। कल्पवासी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं, तंबुओं में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन भी करते हैं। एक माह तक जमीन पर सोने के साथ चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण कर पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। संगम की रेती पर कोई भी सनातनी कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास कर सकता है। कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन 4 ऐसे सख्त नियम भी हैं जिसका पालन हर कल्पवासी को करना अनिवार्य है। गंगा में स्नान करें, दिन में एक बार आहार करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और जमीन पर सोने के साथ ही रात्रि जागरण कर प्रभु की आराधना करें। कल्पवास 3 वर्ष से कर रहे हैं यहाँ पे
और यहाँ से जाने के बाद तो बहुत तकलीफ होती है माँ को छोड़ने पे। और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन करती हैं, आरती करते हैं, आरती करते हैं। जब अच्छा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। हम 13 साल से कल्पवास कर रहे हैं। नियम तो यही है कि एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत फल फूल ले लिए, बाकी दोनों टाइम गंगा स्नान किए, पूजा पाठ। बाकी स्वर्ग की महिमा क्या कहनी, यहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े महात्माओं का, जिस प्रयाग का महिमा स्वयं ब्रह्मा जी नहीं लिख पाए उसे हम आपको क्या बता पाएंगे। लेकिन इसको एक जीता जी स्वर्ग आप समझिए कि इस टाइम हम स्वर्ग में वास कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व पर संकल्प के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं का कल्पवास भी शुरू हो चुका है। अब माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक ऐसे ही कल्पवासियों के संगम की रेती पर नियमित और संयमित दिनचर्या चलती रहेगी। संगम में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस बार महाकुंभ के चलते खास अवसर है, जिससे कल्पवासी भी खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। कल्पवास का मतलब ही यही है कि कायाकल्प होना, यानी यहाँ पर जो कल्पवासी आते हैं 1 माह तक जब संगम की रेती पर कठिन जप और तप करते हैं तो उनका कायाकल्प होता है और यहाँ से आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर वो अपने घरों को माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद लौटते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो यहाँ से जाने लगते हैं तब भी माँ गंगा से बिछड़ते हुए उन्हें एक दुख होता है और इस बात की उम्मीद रहती है कि अगले साल वो फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर से कल्पवास करेंगे। यही सिलसिला वर्षों से सदियों से यहाँ पर चला रहा है और तमाम कल्पवासी 12 वर्ष होने पर शय्यादान करते हैं और उसकी पुराहुत करते हैं। लेकिन तमाम ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो पिछले कई वर्षों से कल्पवास का ये क्रम करते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश साथ, सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था की डुबकी लगाई। उनके साथ यूपी के कई मंत्रियों ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। ये तस्वीर देखिए। तो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। 144 साल के बाद ये महासंयोग हुआ है और देखिए इसीलिए हर कोई महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है और उसकी तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। महाकुंभ की अब तक तो आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, कई किस्से भी सुने होंगे, लेकिन क्या जानते हैं कि विदेशों से भी यहां महामंडलेश्वर आए हैं? ये कहानी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर महाकुंभ की अद्भुत छटा कहां तक फैली है। सात समंदर पार फैली महाकुंभ की अद्भुत छटा, भक्ति का अनोखा संगम प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। महाकुंभ में विदेशी भक्त भी खिंचे चले आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की छाप विदेशों में भी फैली है और यही वजह है कि विदेशी भक्तों के लिए महाकुंभ में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में न्यूज 18 की टीम ऐसे ही एक अखाड़े में पहुंची जहां अलग अलग देशों से आए महामंडलेश्वर रुके हुए हैं और महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। Being here at the Mahakumbh is heaven. It's such a huge vortex of high spiritual energy to uplift each and every one of us. We have guests coming from all over the world and everyone leaves feeling in a higher consciousness, closer to Atma. Okay. You like here the meditation and the dhyana going on here and the mantras, you feel enlightened here? Absolutely. I feel that I can effortlessly enter a state of meditation any moment of the day, and the mantras are continuously moving through me and elevating the consciousness. महाकुंभ नगर में 9 विदेशी महामंडलेश्वर दिखाई दिए हैं। महाकुंभ नगर के इस आश्रम में सबसे ज्यादा विदेशी भक्त रुके हुए हैं और हर रोज मंत्र उच्चारण के साथ संगम में स्नान कर रहे हैं। ध्यान और साधना के वक्त विदेशी श्रद्धालुओं की आंखों से खुशी के आंसू भी छलक जाते हैं। हर हर गंगे का जयघोष करते इन विदेशी भक्तों की अनोखी तस्वीरें महाकुंभ की परंपरा की छाप को साफ बयां कर रही हैं। यज्ञ और मंत्रोच्चारण कर सैकड़ों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। विदेशी महिलाएं भी महामंडलेश्वर बनकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रही हैं। Yes, Ganga Ma is mother. Every day when we bathe, when we have our snan in Ganga Ma, this is a purification. This is a washing
that allows us into our liberated state, into our expanded state. Each morning when I go down to Ganga and have my snan, I feel such a sense of exuberance, and I see millions coming from around the world for this exuberance, for this purification, so we can step into our joy in life. भारतीय संस्कृति की छटा विदेशों में भी अपनी छाप छोड़ रही है। विदेशी महामंडलेश्वर और भक्त भी महाकुंभ की भक्ति में लीन हैं। तस्वीरें बताती हैं कि आस्था का महाकुंभ यूं ही महाआयोजन के लिए मशहूर नहीं है। संस्कृति का समावेश और भक्ति के अनोखे रंग ही इसे महाकुंभ के रूप में पूर्ण कर रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ में देश विदेश से कई लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बाद अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। इस बार महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान जताया गया है और इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को प्रयागराज में तैनात किया गया है। अब पीएम मोदी और राष्ट्रपति के आने से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में देश दुनिया से कई लोग पहुंच रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बाद अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। उनके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह भी आस्था के महासमागम में पहुंचेंगे। सभी के कुंभ मेले में आने का शेड्यूल सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को महाकुंभ जाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 फरवरी को महाकुंभ जाएंगे। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ में संगम में स्नान करेंगे। अमित शाह 27 जनवरी को महाकुंभ में जाएंगे। इसी संगम क्षेत्र में आगामी 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में डुबकी लगाएंगे। आगामी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे और त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे। आगामी 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पहुंचेंगी और संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगी। महाकुंभ में देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंच रही हैं। वहीं संगम में आस्था की डुबकी लगाने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने कई शिविरों का दौरा किया और महाकुंभ के इंतजाम को लेकर योगी सरकार की तारीफ की। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 2 दिन पहले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगम में स्नान करना सौभाग्य है। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सीएम योगी की तारीफ की। सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। कुंभ नगरी में 27 जनवरी से धर्म संसद भी शुरू होने जा रही है, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। वहीं एक शिविर ऐसा भी है जहां अभी से ही पूरी धर्म संसद सज गई है, जिसको नाम दिया गया है परम धर्म संसद। परम धर्म संसद में आए साधु सन्यासी बैठ सकेंगे। परम धर्म संसद जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में हो रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी। महाकुंभ में 27 जनवरी से धर्म संसद शुरू होगी। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन की मांग रखी जाएगी। सनातन बोर्ड से देश के सभी 13 अखाड़ों के संत जुड़ेंगे।
कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद होगी। धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का प्रारूप तय होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्तिकरण का मुद्दा उठाया जाएगा। तिरुपति बालाजी प्रसाद में मिलावट के दोषियों को सजा की मांग होगी। प्रयागराज महाकुंभ में वीवीआईपी मेहमान भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। इसे लेकर बड़ी संख्या में पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को प्रयागराज में तैनात किया गया है। अब राष्ट्रपति और पीएम के आने से पहले सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही मेले में लगे हाईटेक कैमरों की मदद से भी सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। कि आस्था की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए हर व्यक्ति लालायित है। क्या राजनेता, क्या अभिनेता, क्या आम व्यक्ति, सभी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले दिनों में संगम क्षेत्र में राजनेताओं का भी कुंभ होने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18, महाकुंभ नगर क्षेत्र, प्रयागराज। महाकुंभ प्रयागराज में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने के लिए इंटरनेशनल स्तर की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाकुंभ में पंपकिन नाम से एक डबल डेकर बस रेस्टोरेंट खोला गया है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ है। क्या खूबियां हैं इस डबल डेकर बस रेस्टोरेंट की, आइए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। महाकुंभ मेले में आस्था के अलग अलग रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में एक डबल डेकर बस लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हालांकि ये डबल डेकर बस लोगों के आवागमन के लिए नहीं लगाई गई, बल्कि ये डबल डेकर बस लोगों के खान पान के लिए लाई गई है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 1 में बनाए गए मीडिया सेंटर पर डबल डेकर बस में रेस्टोरेंट की शुरुआत की गई। दावा किया जा रहा है कि ये यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है। महाकुंभ मेले में एक डबल डेकर बस आई है, जो कि चलने के लिए नहीं बल्कि खान पान के लिए है। और पंपकिन ब्रांड की ये बस आप देख सकते हैं कि किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें काफी लोगों के बैठने की व्यवस्था है, खासतौर पर इसमें एसी भी है, फैन भी है और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगे हैं, जो आपको एक अलग अनुभव देता है। और इसके ग्राउंड फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किचन भी है, और जहां से यहाँ पर जो भी यहाँ पर तैयार होगा फूड आइटम, वो यहाँ पर सर्व किया जाएगा। और ये अपने आप में यूपी का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है, यानी कि ये डबल डेकर बस जो है वो फूड कोर्ट के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के खाने पीने को ध्यान में रखते हुए डबल डेकर बस में वेजिटेरियन फूड सर्व किया जा रहा है, जिसमें दावा है कि श्रद्धालुओं को सही कीमत पर शुद्ध और शाकाहारी खाने परोसे जाएंगे। ये पूरा बेसिकली जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हम लोग वहाँ वेजिटेरियन बेसिस पे ही इसको वो करेंगे। और फूड कोर्ट में जो हमने प्राइस रेंज रखा है अपने कस्टमर्स के लिए, वो बिल्कुल मतलब फैमिली फ्रेंडली है और अफोर्डेबल है। देखिए स्नैक्स में हम लोगों ने जो बेसिक बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और हरा भरा कबाब, ये बेसिक जो आइटम्स होते हैं उनका बेसिक नॉर्मल जो रेंज होता है, जो आपको मतलब किसी रेस्टोरेंट से आप कंपेयर नहीं कर सकते कि रेस्टोरेंट में आपको हाई प्राइसेस आप पे करते हैं। बट आप यहाँ की जो मेन्यू रेंज देखेंगे नॉर्थ इंडियन स्नैक्स और चाइनीज का, तो वो बहुत ही अफोर्डेबल और कस्टमर फ्रेंडली है। इस दौरान डबल डेकर बस रेस्टोरेंट के खाने का लुत्फ उठा रहे लोगों ने महाकुंभ में इस तरह के कॉन्सेप्ट की बड़ाई की और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महाकुंभ में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खाने की ऐसी व्यवस्था की जाएगी। ये फूड कोर्ट यहाँ पर खुला है और पहली बार डबल डेकर बस में, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है? आप तो हमें लगता है कि चाय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? चाय नहीं, ये हॉट एंड सार सूप है। अच्छा, हॉट एंड सार सूप है। और इन्होंने इसमें नींबू डाला है। अच्छा, लोग और कुछ चीजें जानते हैं लेकिन इन्होंने नेचुरल नींबू डाला है। कैसा टेस्ट है इसका? बहुत अच्छा टेस्ट है। और इनका चिली गार्लिक नूडल जो है वो भी मैंने टेस्ट किया, वो भी काफी अच्छा है। मतलब गार्लिक है, ठंड में भी फायदेमंद, मजेदार है। और साथ में इनका कढ़ाई पनीर भी मैंने टेस्ट किया, वो भी बहुत अच्छा है। पनीर जनरली पनीर बाहर का पनीर लोग डरते रहते हैं खाने से, लेकिन ये पनीर इनका बिल्कुल नेचुरल है और बहुत बढ़िया से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा। क्या कहेंगे आप इसको कि ये एक अच्छा कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। एक तो थीम है और शेफ भी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो खाना
जो प्रिपरेशन अभी तक खाया हमने, सब कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाकुंभ में हर दिन नए रंग देखने को मिल रहे हैं। योगी सरकार की ओर से देश के साथ साथ विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए महाकुंभ में आने से लेकर यहाँ रुकना और खाना खाने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है। खास बात यह है कि ये पहली बार यूपी में इंट्रोड्यूस की गई है और इसकी प्राइस जो है वो भी ज्यादा नहीं है, यानी कि इसकी प्राइस भी जो है वो आपके जेब को ढीली नहीं करेगी। और यहाँ अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो आपको एक अलग तरह का अनुभव होगा, अलग तरह का टेस्ट होगा, जैसा कि यहाँ खाने वाले लोग भी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ से हर दिन आस्था के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बार त्रिवेणी संगम पर 7 समंदर पार से आए साइबेरियन पक्षी भी महाकुंभ के सुंदर दृश्य में 4 चांद लगा रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ की अलौकिक और दिव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। संगम के दिव्य दर्शन, उगते सूर्य के साथ महाकुंभ स्नान की अद्भुत तस्वीरों के साथ 7 समंदर पार से आए पक्षी भी महाकुंभ का मनमोहक दृश्य देख प्रफुल्लित हैं। सर्दी की आहट के साथ ही प्रवासी पक्षियों का प्रयागराज के संगम में आना शुरू हो गया है। इस बार भी संगम त्रिवेणी में 5000 किलोमीटर दूर से महाकुंभ में साइबेरियन पक्षी आए हैं। गंगा जी की त्रिवेणी पर उड़ रहे ये पक्षी ये हैं सीगल्स और ये आए हैं साइबेरिया से। दावा किया जाता है कि साइबेरिया से आए माइग्रेटरी पक्षी संगम तट पर आकर शाकाहारी बन जाते हैं। लोग उन्हें चारा देते हैं जिससे उनकी ईटिंग हैबिट बदल जाती है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर, एक अनोखी तस्वीर ये कि हम जो ये वेजिटेरियन स्नैक्स खिलाते हैं इनको, ये खाकर ये अभ्यस्त हो जाते हैं इनको खाने की, इनकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो बदल जाती हैं। आमतौर पर ये पक्षी जो हैं वो मछली खाते हैं और मछली खाने की वजह से इनके मसल्स जो हैं वो तैयार होते हैं ताकि ये वापस माइग्रेट कर सके, वापस साइबेरिया लौट सकें। हालांकि ये जो संगम पर आकर ये पक्षी भी शाकाहारी हो जाते हैं। 144 सालों बाद आए खास संयोग पर आयोजित हो रहे महाकुंभ में दुनिया भर से श्रद्धालु प्रयागराज संगम में डुबकी लगा रहे हैं और त्रिवेणी संगम पर इन विदेशी मेहमानों को दाना खिला रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जीव में भगवान को देखती है। ये तस्वीरें संगम की धार पर, और सबसे अनोखी तस्वीरें, जो भी लोग आते हैं वो जरूर इन पंछियों को दाना डालते हैं, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो सिर्फ किसी मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि जो पर्यावरण है, पशु पक्षी, नदी की धार, सबकी पूजा करने वाले हैं। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का आगाज हुआ है, जो 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान महाकुंभ मेले से हर दिन आस्था के अलग अलग रंग लगातार देखने को मिलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।